ओम नमः सिद्धेभ्यः। भगवान गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन और स्तुति करने का अवसर मिल रहा है। आज हम अंतिम 2 छंदों का अर्थ करेंगे। इन 2 छंदों में भगवान गोमटेश्वर बाहुबली के अंतरंग गुणों का गुणगान गुणगान मंगल स्तवन पूज्य आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र स्वामी जी ने किया है। चलिए एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ समझने का हम प्रयास करेंगे। प्रारंभ करते हैं। छंद क्रमांक 7। आसाम। आसाम, सा में बड़े आ की मात्रा और बिंदी। आसाम। ण ण जो। पोखरी। पोखरी, आधा क ख। पोखरी। सच्छ दिट्ठी। सच्छ दिट्ठी, आधा च छ। सच्छ दिट्ठी, आधा ट ठ। सोखे। सोखे। ण वंछा। वंछा। हय। हय दोष मूलम। हय दोष मूलम। विराय भावम। विराय भावम। भरहे। भरहे विसल्लम। विसल्लम। तम गोम्मटेशं प्रणमामि नित्यम्। आसाम्णजोपोखदिसच्छदिट्ठी। आसाम्णजोपोखदिसच्छदिट्ठी। सोखेण वंछा हयदोषमूलम्। सोखेण वंछा हयदोषमूलम्। विराय भावं भरहे विसल्लम्। विराय भावं भरहे विसल्लम्। तं गोम्मटेशं प्रणमामि नित्यम्। तं गोम्मटेशं प्रणमामि नित्यम्। बहुत अच्छा छंद है ये। तम उन गोम्मटेशम, गोमटेश्वर भगवान बाहुबली स्वामी को, गोमट्ट के ईश को, गोमट्ट चामुंडराय के स्वामी भगवान बाहुबली को नित्यम हमेशा प्रणमामि प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं गोमटेश्वर बाहुबली भगवान? ऊपर देखिए, पहला चरण आसामणा। आसाम आशा। आशा को ण नहीं। जो पोखरी। जो आसाम आशा को ण नहीं पोखरी चाहता है। जो पोखरी, जो यानी जो, पोखरी चाहता है, इच्छा करता है। न नहीं, जो इच्छा नहीं करता है, चाहता नहीं है। क्या नहीं चाहता है, किसकी इच्छा नहीं करता है? आसाम आशाओं की। आशा की इच्छा जिसके अंदर नहीं है, आशाओं की अपेक्षा जिसमें नहीं है। जो आसाम आशा को न नहीं पोखरी चाहता है। पोखरी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जो आशा को नहीं चाहता है,
उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को प्रणाम करता हूँ। और विशेषण देखिए, सच्छ दिट्ठी, सच्छ स्वच्छ, दिट्ठी दृष्टि, स्वच्छ दृष्टि वाले, स्वच्छ निर्मल दृष्टि वाले। सम्यक दृष्टि तो थे ही भगवान बाहुबली, छायिक सम्यक दृष्टि थे। मुनि बनने से पहले गृहस्थ अवस्था में भी वे छायिक सम्यक दृष्टि थे। अब मुनि बन गए हैं तो समस्त आशा और इच्छाओं को उन्होंने छोड़ दिया है। कोई आशा इच्छा भी उनके अंदर नहीं है, इसलिए अब वो स्वच्छ दृष्टि हो गए हैं, निर्मल दृष्टि वाले हो गए हैं। आपको भगवान बाहुबली और भरत के युद्ध का प्रसंग याद होगा। जब वे गृहस्थ अवस्था में थे, भरत चक्रवर्ती 6 खंडों पर विजय करके लौट रहा था। यहाँ चक्र, जो चक्रवर्ती का चक्र होता है, वो विजय को कंप्लीट करने के बाद नगर में प्रवेश करता है, लेकिन उनका चक्र नगर में प्रवेश नहीं कर रहा था। पता किया तो समझ में आया कि अभी बाहुबली पर विजय प्राप्त नहीं की गई है। उन्होंने सोचा बाहुबली तो हमारा भाई है, उस पर क्या विजय प्राप्त करना। एक दूत को भेज दिया कि आप सरेंडर कर दीजिए और भरत को नमस्कार करने के लिए पधारिए। यहाँ बाहुबली ने सोचा ये कैसा फरमान है, हमारे पिताजी भगवान आदिनाथ ने तो भरत को अलग राज्य दिया और मुझे अलग राज्य दिया। भरत को अयोध्या का राजा बनाया और मुझे पोदनपुर का राजा बनाया। वो वहां राज्य करे, मैं यहाँ राज्य करूंगा, ऐसा उनके मन में आया। उन्होंने मना कर दिया। फिर युद्ध का प्रसंग आया और इसके बाद सारे प्रसंग आपको पता है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरांत बाहुबली भगवान को वैराग्य हो गया और फिर वे सीधे जंगल में जाकर तपस्या के लिए खड्गासन मुद्रा में ही लीन हो गए। अब कोई आशा उनके अंदर नहीं है, स्वच्छ दृष्टि वाले हैं, निर्मल दृष्टि वाले हैं, ऐसा यहां वर्णन चल रहा है। सौख्येण वंछा, सौख्य सुख में, सौख्य सुख में, ण नहीं है, वंछा वांछा, सुख में वांछा नहीं है, सुख में कोई इच्छा नहीं है। कौन से सुखों में? इंद्रिय सुखों में, सांसारिक सुखों में कोई वांछा नहीं है। अब तो अतीन्द्रिय, अनिंद्रिय नहीं, अतीन्द्रिय आत्मिक मोक्ष सुख को प्राप्त कर चुके हैं। सुखेण वंछा, सांसारिक सुखों में कोई वांछा नहीं है। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा को देखकर कैसे भाव आते हैं वो यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। कोई आशा नहीं है, स्वच्छ निर्मल दृष्टि वाले हैं जो सुखों में, सुख में कोई वांछा, कोई इच्छा नहीं है। और कैसे हैं? हय दोष मूलम, हय नष्ट किया हुआ है जिन्होंने दोषों के मूल को, मूल यानी जड़, जिन्होंने दोषों के मूल को ही नष्ट कर दिया है। दोषों का मूल नहीं रहेगा तो दोष कहां से होंगे? जड़ नहीं रहेगी तो पेड़ कहां से रहेगा? दोषों का मूल है मोह, उस मोह को नष्ट कर दिया है जिन्होंने। मोहनीय कर्म के कारण ही सारे दोष उत्पन्न होते हैं। दोषों के मूल को ही जिसने नष्ट किया है, उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को प्रणाम करता हूं। यहाँ पर हय
यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है, जिसका अर्थ हुआ नष्ट किया हुआ। जिन्होंने दोषों के मूल को ही नष्ट किया हुआ है, ऐसे उन गोमतेश्वर बाहुबली भगवान को। आगे विराय भावम, विराग भाव से युक्त है। विराय, विराग भाव से सहित है। इन गोमतेश्वर बाहुबली भगवान को देखकर विराग टपकता है। राग रंच मात्र हमारी दृष्टि में नहीं आता और वैराग्य, विराग भाव ही दिखाई देता है। विराग भावम, जो विराग भाव हैं, वैराग्य भाव से सहित हैं, उन गोमतेश्वर बाहुबली भगवान को प्रणाम करता हूं। और भरहे विसल्लम, भरहे भरत, भरत पर, भरहे भरह, भरह मतलब भरत, भरत पर, भरत पर जो विसल्लम, विशल्य, शल्य से रहित, विगत शल्य, जिनकी भरत के प्रति कोई शल्य नहीं है। भरत से युद्ध हुआ, भरत बराबरी का दर्जा नहीं दे रहा, भरत ने राज्य पर आक्रमण कर दिया, भरत राज्य को छीनना चाहता है, ऐसी कोई भी शल्य जिनके अंदर दिखाई नहीं देती। विशल्य हैं, विगत शल्य वाले हैं, समाप्त हो चुकी है शल्य जिनकी, भरत पर जिनकी शल्य समाप्त हो चुकी है। मतलब मुनि अवस्था में उनको भरत चक्रवर्ती के प्रति कोई भी शल्य नहीं थी, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं। गृहस्थ अवस्था में उन्होंने युद्ध किया, शल्य हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन मुनि बनने के बाद कोई भी शल्य हुआ नहीं करती है। इसलिए भरहे विसल्लम, भरत के प्रति, भरत पर जो विशल्य थे, शल्य से विगत थे, दूर हो चुके थे, ऐसे तम उन गोमतेशम, गोमट्ट के ईश गोमतेश्वर भगवान बाहुबली स्वामी को नित्यम, हमेशा, प्रणमामि, प्रणाम करता हूं। बड़े सरल सरल शब्द हैं यहाँ पर जो कि प्रयोग में आए हैं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जो आशा को नहीं चाहता है, स्वच्छ निर्मल दृष्टि वाला है, सुख में वांछा नहीं है, दोषों के मूल को किया हुआ है नष्ट जिसने, विराग भाव वाले, भरत पर शल्य से रहित हैं, जो उन गोमतेश्वर बाहुबली भगवान को हमेशा नमस्कार करता हूं। विभक्तियां देख लीजिए। आसाम और नीचे तम, गोमटेशम, इनमें द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। जो सच्छदिट्ठी, वंछा, हैदोष मूलम, विराय भावम, विसल्लम, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। पोखरी, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। ण, णिच्चम, ये दोनों ही अव्यय हैं, इसमें विभक्तियां नहीं होती। सोखे और भरहे, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इसके अलावा प्रणमामि, वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से ये पूरा छंद हो गया है
और अब हम अंतिम 8वें छंद की ओर चलते हैं। उच्चारण। उपाहि, उपाहि मुत्तम, उपाहि मुत्तम, अधता पुरता, उपाहि मुत्तम। धण, धण धाम, धाम। वज्जियम, अधजा पुरजा, वज्जियम। धण धाम वज्जियम। सुसम्म, अधमा पुरमा, सुसम्म जुत्तम, सुसम्म जुत्तम। मय मोह हारयम, हारयम। मय मोह हारयम। वस्सेय, अधसा पुरसा, वस्सेय। पज्जन्त, मुववास, पज्जन्त, आधजा पुरजा, पज्जन्त मुववास। जुत्तम, आधता पुरता, तम गोम्मटेशम पड़मामि ऋच्चम। उपाहि मुत्तम धणधाम वज्जियम, उपाहि मुत्तम धणधाम वज्जियम। सुसम्मजुत्तम मयमोहहारयम, सुसम्मजुत्तम मयमोहहारयम। वस्सेय पज्जन्तमुववासजुत्तम, वस्सेय पज्जन्तमुववासजुत्तम। तं गोम्मटेशं पणमामि ऋच्चम, तं गोम्मटेशं पणमामि ऋच्चम। बहुत बढ़िया छंद है। उपाहि मुत्तम, तम गोम्मटेशम, उन गोमटेश्वर भगवान बाहुबली स्वामी को नित्यम, हमेशा, पणमामि, प्रणाम करता हूं। कैसे हैं गोमटेश्वर बाहुबली भगवान? उपाहि मुत्तम, ये पहला विशेषण हुआ, जो उपाधियों से मुक्त हैं। उपाहि, उपाधि, मुत्तम, मुक्त, जो उपाधियों से मुक्त हैं। दो प्रकार की उपाधि हैं। एक उपाधियां जो आजकल चलती हैं, किसी को भी हम कोई उपाधि दे देते हैं, आप तो ऐसे, आप तो ऐसे, और वो कोई टाइटल दे दिया जाता है। यह टाइटल भी एक प्रकार का, उपाधियां भी एक प्रकार से परिग्रह की कोटि में आती हैं। क्यों है ये परिग्रह? क्योंकि उस उपाधि के बिना हम अपना नाम नहीं लेना चाहते। डॉक्टर पुलक गोयल, ये डॉक्टर डिग्री है, उपाधि है। अब कोई सीधे सीधे पुलक गोयल बोले तो अच्छा नहीं लगता। क्यों? इतनी मेहनत से पीएचडी की है, 5 साल का समय लगाया है, प्राकृत भाषा में पहली लिखी हुई पीएचडी है, तो ये सब है, तो कम से कम उसकी उपाधि जो डॉक्टर है वो तो साथ में लगना ही चाहिए, ऐसा मन में भाव होता है। यह भी ममत्व का परिणाम है, इसलिए यह उपाधि भी परिग्रह की कोटि में आती है। आप कैसे हो? उपाहि मुत्तम, उपाधियों से मुक्त हैं। डिग्री, उपाधि या बाह्य परिग्रह, इन सब को भी ले सकते हैं। इन उपाधियों से मुक्त उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को नमस्कार। और कैसा दूसरा विशेषण? धन धाम वज्जियम। धन, धन, रुपया, पैसा, गोधन, गजधन, बाजधन इत्यादि, और भी जितने प्रकार के धन हो सकते हैं, सारे के सारे प्रकार के धन। धाम, धाम यानी स्थान, आजकल आश्रम, मठ इत्यादि। धाम, रहने का स्थान।
इन दोनों से वज्यम वर्जित, धन और धाम से वर्जित। भगवान बाहुबली स्वामी की प्रतिमा देखकर ही स्पष्ट हो रहा है कि वो उपाधियों से मुक्त हैं, धन और धाम से भी वर्जित हैं। जब वो राजा थे तो उनकी ड्रेस देखकर, उनकी सारी क्रियाएं देखकर ऐसा लगता था कि बड़े धनवान हैं और इनके तो इतने बड़े बड़े धाम होंगे, ये सब। लेकिन अभी जो वो दिगंबर मुद्रा में विराजमान हैं, उसको देखकर ये लगता है कि धन और धाम को ये छोड़कर निश्चिंत होकर अपने ध्यान मुद्रा में लीन है। धन धाम वज्यम, धन और धाम से जो वर्जित हैं, रहित हैं, उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को प्रणाम करता हूं। अगला विशेषण सुसम्मजुत्तम, सु उत्तम, सम्म सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व, जुत्तम युक्त, जो श्रेष्ठ सम्यक दर्शन से युक्त हैं, सम्यक्त्व से जो सहित हैं। अगला विशेषण मय मोह हारयम, बहुत बड़ा विशेषण है ये। मय मोह हारयम, मय मद, मोह हारयम हारक, हरने वाले, निवारण करने वाले, दूर करने वाले। किसको दूर करने वाले हैं? गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा को देखकर दो चीजें दूर होती हैं, मद, घमंड और मोह, ममत्व परिणाम। मद और मोह को हरण करने वाले उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को प्रणाम करता हूं। और यह अंतिम विशेषण, तीसरा चरण। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान कोई तीर्थंकर नहीं थे, 24 तीर्थंकरों में उनका नाम नहीं आता। वो महापुरुष अवश्य थे, पहले कामदेव थे, सबसे पहले मोक्ष पधारे, ऐसा भी कहा जाता है पंचम, इस चतुर्थ काल में, इस वर्तमान के हुंडा अवसर्पणी चतुर्थ काल में सबसे पहले मोक्ष गमन भगवान गोमटेश्वर बाहुबली, भगवान बाहुबली का हुआ था, ऐसा भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की वो यह है, वस्सेय पज्जंत, वस्सेय संधि विच्छेद देख लीजिए, वस्स आधा सा पूरा सा, एय वस्स में छोटा आ, एय का ए, आ और ए मिलकर आ का लोप हुआ, ए रह गया, वस्स एय, वस्स वर्ष, एय एक, एक वर्ष, पूरा एक वर्ष। पज्जंत उपवास जुत्तम, पज्जंत इसका भी संधि विच्छेद देखिए, पज्जंतम, तामे बिंदी यानी आधा म, उपवास जुत्तम, उपवास उ, आधा म और उ, मा में उ की मात्रा हो गई, पज्जंतम उपवास जुत्तम, पज्जंतम पर्यंत, वस्सेय पर्यंत, वर्ष एक पर्यंत, एक वर्ष पर्यंत, एक वर्ष तक उपवास जुत्तम, उपवास से युक्त रहे। भगवान बाहुबली स्वामी जब मुनि अवस्था में आए, उन्होंने खड्गासन में एक वर्ष तक तपस्या की, एक भी दिन आहार ग्रहण नहीं किया, अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की, उपवास से युक्त एक वर्ष पर्यंत जो स्थित रहे, ऐसे उन बाहुबली भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। उपवास क्या होता है? ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पानी ले लिया, थोड़ा सा कुछ ले लिया, थोड़ा सा कुछ ले लिया, नहीं, वो उपवास नहीं है। उपवास, सही उपवास तो वो है
जब चारों प्रकार के आहार और जल का पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है, वह उपवास है। हम में से कोई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कोई ज्यादा दिनों का भी उपवास करता है। बाहुबली भगवान ने पूरे 1 वर्ष का उपवास किया। उपवास से जो युक्त थे, उन बाहुबली भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। छंद बहुत सरल है, बहुत अच्छा है, समझ में भी आ गया है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जो उपाधियों से मुक्त है, धन और धाम से वर्जित है, उत्तम सम्यक्त्व से सहित है, मद और मोह को हरण करने वाला है, 1 वर्ष पर्यंत, 1 वर्ष तक जो उपवास से युक्त है, उन गोमट्ट के ईश्वर गोमटेश्वर भगवान बाहुबली स्वामी को हमेशा नमस्कार करता हूँ। विभक्तियां देख लीजिए, बहुत सरल है। सभी जगह लगभग प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। उपाहिमुत्तम, धनधान धनधाम वज्जियम, सुसम्मजुत्तम, मयमोहार्यम, वसेय पर्यंतम, उपवासयुक्तम। इन सब जगह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, नपुंसकलिंग। तम गोमटेशम, इन दोनों में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। ऋणिच्चम, यह अव्यय है। पणमामी, उत्तम वर्तमान काल, उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से विभक्तियां भी पूर्ण हो गई। गोमटेश स्तुति का पूर्ण अर्थ करके मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मैं कई दिनों से नहीं, कई महीनों से, कई वर्षों से चाह रहा था कि गोमटेश स्तुति के एक एक शब्द को समझा जा सके। आप सभी के निमित्त से यह अवसर आज मिला। बहुत अच्छे से हमने एक एक शब्द पर विचार किया, एक एक शब्द को समझने का पुरुषार्थ किया। आप सभी जिन्होंने भी इस गोमटेश स्तुति का अर्थ समझा है, मैं चाहूंगा जब भी आप गोमटेश्वर भगवान के समक्ष पहुंचे तो आप इस स्तुति को अवश्य पढ़ें। जब भी घर बैठे हैं, गोमटेश स्तुति को अवश्य पढ़ें। गोमटेश स्तुति को पढ़ते पढ़ते एक एक शब्द का अर्थ दिमाग में घूम जाए, ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है। स्पीड में नहीं पढ़ना है। 8 छंद हैं, धीरे धीरे पढ़िए। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उपाहिमुत्तम हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, उपाधियों से मुक्त। ऐसे एक एक शब्द का अर्थ अगर दिमाग में घूम रहा है स्तुति करते हुए, तो निश्चित मान के चलिएगा जितने कर्मों की निर्जरा नॉर्मल में होती है, उससे कई गुना अधिक कर्मों की निर्जरा और पुण्य का संचय हम कर रहे होंगे। आप सभी आनंदित हैं, स्वाध्याय का यह अवसर मिल रहा है। प्राकृत भाषा के ग्रंथों को हम एक एक शब्द से समझ रहे हैं इस YouTube चैनल पे। यह बहुत अच्छा कार्य है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।